बांके बिहारी तेरी सुबह सुबह ले शिव का नाम, श्री यमुना जी की लहरें बोले श्री राधा आरती बांके बिहारी तेरी। It's not a game, it's a rich thing. बॉक्स दे दो एक। अब बताना क्या लंच बॉक्स में कौन सा कोई खास चीज़ होती है मेरे भाई। लंच बॉक्स तो जैसा होता है वैसे ही होता है, जैसा आपको पसंद आएगा वही तो। पसंद तो देख के जाओगा मेरे भाई। कौन सा मेरे घर बन रहे हैं है भाई, मेरे घर कौन सा लंच बॉक्स बन रहे जो मुझे पता है ऐसा हो। खोल के दिखा दे मेरे भाई। मेरा हाथ तो वीडियो बनाने में बिजी है। काहे वीडियो बनावत है, आप किधर से हैं? कितने का भाई हो? 260 रुपये कि दीवान जी हैं 260 का उन पे चल रहा तुम्हारे पास? नहीं सब चल रहा। कैश नहीं है, टिफिन ले जाऊंगा, पैसे देने का नहीं। अरे नहीं भाई, पैसे वैसे तो कुछ नहीं, बस चल रहा, गुजारा हो रहा भाई। कुछ और दिखा दो, कुछ अलग सा। हाँ, वो भी तो आता है एक टिफिन जिसमें खाना गर्म हो जा। इलेक्ट्रॉनिक भी है। इलेक्ट्रॉनिक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कितने का? 1209 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक वाला। बहुत जल्दी कर, ऐसा ही दे दे सस्ता सा कोई। खरीद देंगे तो कहाँ जाएंगे। तो नहीं भाई इतना महंगा नहीं। जो कितने का? 309 का? 20 का। 320 का। इसमें क्या खास बात है भाई? बस 3 टिफिन है इसमें। ये पकड़ने का हैंडल है। हैंडल भी यार बड़ा टिफिन है। बड़ा टिफिन है। हाँ जी। आदमी छोटे से हैं, पेट भी छोटा सा, इसे धरने वापसी। भैया इसमें भी टिफिन भी ज्यादा है, बट तुम्हारा गुजारे लाख टिफिन है तुम्हें। ना मेरे गुजार लाख वही ठीक है, मैं छोटे में खा लूँगा भाई। महंगाई का जमाना है, बड़ा सस्ते में निमट जाते। चलो जी सस्ते में। कहाँ से जुगाड़ बनेगा? नमस्कार अंकल भैया, ये दे दे। क्योंकि कितने बताया? 260 का। 220 का बताया था। हाँ यही है भाई। 60 का बताया। मैंने 60 का नहीं 220 का बताया था। खाना देना आता वो भी लेके आता। किसी दिन मेरा टिफिन न ले जाओ उठा के, वो अपना समझ गए। कोई कलर और दे दे भाई। बढ़िया कलर है मेरे भाई कोई कलर ले, मुझे भेड़ रहा नू कह रहा अच्छा दिया है। दिल दुख रहा। दूसरा कलर दिखा दे भाई। तब तो जरूर दूंगा। अब तो जरूर। 215 रुपये। नहीं ऐसा मेरे पे है सस्ता। इस 215 ना यही ठीक है फिर, ऐसा ही। तो इस पे कवर ओवर नहीं है, प्लास्टिक में ऐसे ही रहेगा। यो नहीं टांग दे तो कलर दे दे भाई इसमें। कलर लेके जाऊंगा भाई। ढूंढ के ले आता भाई। मेरी अच्छी बात क्यों नहीं है ये बता। मेरी बुरी बात बता दे। 892 डिस्प्ले जला के काम कर रहे हैं भाई। नहीं यो नहीं, यो बढ़िया नहीं। अरे भाई तूने पहले ऐसा कलर ला दिया भाई, तुझे दिख गया। दोनों में से दूसरा भी ऐसा लाया, यही देख मानने का। ठीक है भाई, तेरी बात मान लेते, इसे ही ले लेंगे। जो चीज जितनी की अच्छी लगनी है ना वही तो हम ही रहे इसमें, और को तो कुछ दिख ही ना रहा। तू दिख रहा, कम बात है। उससे अच्छा क्या होता है? कुछ भी नहीं है। नहीं और क्या देखना तुझे पता? कुछ नहीं, बस इतना तुम मास्क लगा के रखा कर। लेकिन मेरे भाई अरे जोरो जिम में लगा ही देख क्या हालत कर रखी मास्क। तू न लगाता मास्क, दिन में एक बार मुझे लगता तू मास्क लगा। भाई ध्यान रखो लाला जी इसका। ऐसे ना नो कह रहा है, ऐसे ना। बंदा मस्त है, बहुत बिंदास है एकदम। नाम मासूम है हमारा। नाम मासूम है। सैनिटाइज भी तुरंत मारता हूँ मैं। नो कह रहा नाम मासूम है हमारा। करवा दे सैनिटाइज भाई। ये ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसी बात थोड़ी। चंगे हम चंगा है। देखो भाई लड़के को देख लो, चंगा है लड़का। बहुत बढ़िया भाई, तू फेमस हो जाएगा भाई। इसको छोड़ना बढ़िया सेट है एकदम। चलिए गाइस, जाओ 250 कर दो। मैं बोल रहा भाई तेरा एहसान जीवन भर नहीं भूल। बोल 10 रुपये छोड़े तूने। 10 रुपये छोड़ दे हमने भाई साहब। बहुत सारे पैसे छोड़ दिए हमने। अरे लौंडा सेट है भाई। ठीक है भाई, तू बढ़िया। मासूम खानी बंद कर दो। क्यों खा रहे चॉकलेट है? मिली। कहाँ से मिली? फ्रिज में था। फ्रिज में से मिली मतलब तो घर में रखी थी ना।
अभी चॉकलेट पेल रही है, रोज एक चॉकलेट है, एक चॉकलेट रोज खा रहे हो ना, जब खत्म हो जाएगी तब क्या करोगे? दुकान पे से ला के दूंगा तुम्हें चॉकलेट, सुधर जाओ। चॉकलेट वॉकलेट ठीक बेटा, गंदी बात है, अच्छी बात नहीं बाबू। हाँ बेटा, चॉकलेट खाना गंदी बात है। देखो मतलब दिखा रहे हो, हम मना कर रहे हैं चॉकलेट को, तो नहीं कह रही। फ्रिज में रखी 4-5 चॉकलेट आई थी, शायद इसकी मम्मी लेके आई थी, गई होगी, मन कर आया हो कभी कभी बच्चे के लिए थोड़ा सा लेके चले। तो अब ये क्या करती है, मतलब निकाल के रोज़ एक चॉकलेट खा रही है। अब इसकी गलती नहीं, गलती हमारी, हमने ला के दे दी। अभी तुम्हें कोई चॉकलेट नहीं मिलेगी, ये लास्ट चॉकलेट है तुम्हारी जब तक ये, बल्कि इसमें से 2 गायब कर दूंगा आज मैं। नहीं क्या, अभी निकाल देता हूँ। नहीं 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 कहाँ है, नहीं कहाँ है, नहीं इसमें था खत्म। गाइस मुझे देनी थी आप लोगों को एक ज़रूरी सूचना, मैंने लगाई होगी वीडियो में, नहीं लगाई तो आप देख लीजिएगा, नेट पे कहीं मिल जाएगी। एक 2 महीने की बच्ची को दादी ने गला घोट करके इसलिए मार दिया कि वो लड़का नहीं थी, मतलब लड़का नहीं हुआ, लड़की होगी तो दादी ने जो है उसको मार दिया। ये सुनने के बाद मैं बड़ा आहत हुआ कि ये जानकारी नहीं थी कि ये कितना घिनौना अपराध है, इसके लिए कितनी गंभीर सजाएं उनको मिल सकती है। शायद ये जानकारी नहीं थी, या फिर इतना पागलपन था लड़के को पाल लेने का कि लड़की को ही मार दिया। ये भूल गई कि लड़कियों के बिना भी तो संसार नहीं है। पता नहीं हमारे लड़का लड़की, चलो वो एक अलग सब्जेक्ट है कि मतलब ये भी एक चीज़ ठीक नहीं है समाज में कि ओल्ड एज होम में लोग रह रहे हैं। तो जिन लड़कों को, कुल मिला के बात है, जिन लड़कों के लिए हम इतना तड़पते हैं, उनमें से जाने कितने ऐसे लड़के हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम सेंटर्स में छोड़ दिया। वहाँ उन्हें रोटी मिल रही नहीं मिल रही उन्हें कोई मतलब नहीं है, चाहे वहाँ से घर से अच्छी मिल रही है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, लेकिन छोड़ तो दिया मरने के लिए। जाओ भैया पढ़ो, अब तुम मरने के लिए इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि ओल्ड एज होम में केयर नहीं होती, बहुत केयर करते हैं ओल्ड एज होम वाले, और वो लोग काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है, जो दुख है, जो दर्द है, वो है अपनों से मिला हुआ दर्द। वो जो दर्द उनको माँ बाप को मिलता है ना औलाद से, उसकी कोई, उस गैप को, उस जख्म को कोई चीज़ भर नहीं सकती, चाहे जितनी सुविधाएं आप दे दो। वो उनको कहाँ से मिलता है? बच्चों से मिलता है। तो खैर आ जाते हैं बात उसी पे जो अखबार की कटिंग थी, तो उसमें क्या है, दादी ने 2 महीने सॉरी मेरे गले में दिक्कत हो रही है, पेट में ही बच्चा चेक करवाने का एक सिस्टम चला आ रहा था बहुत लंबे समय से। हालांकि उसको कानून बना करके उस पर रोक लगा दी गई सरकार के माध्यम से। बहुत ज़रूरी था ये, क्योंकि हो क्या रहा था कि चेकअप करवाया, लड़का नहीं है तो पेट में जो है उसको मरवा दिया, उसकी हत्या करवा दी एक तरह से, है ना। उसको भ्रूण हत्या हमने नाम दे दिया, कानून बना भ्रूण हत्या कानून। उसके हिसाब से मतलब जो है उसे, अब आप अगर जेंडर आइडेंटिफिकेशन करवाते हैं, यदि पेट में बच्चा है या बच्ची, अगर ये जांच आप करवाते हैं तो आप अपराध कर रहे हैं। ये करने वाला भी अपराधी है, यानी कि जो डॉक्टर इसकी जांच आपको करके दे रहे हैं, या कोई ऐसा सेंटर जहां इस तरह की जांच हो रही है, वो अपराध कर रहा है। दूसरा जो करवा रहा है वो भी अपराध कर रहा है, ये बात आप समझ लीजिए। यदि आपको आसपास ऐसी कोई जानकारी मिलती है तो उसकी सूचना आप पुलिस को दे सकते हैं, ठीक है जी। पहली चीज़ वो अपराध है। दूसरा अगर आप बात करें, क्या करते थे, मतलब भ्रूण हत्या, पेट में ही बच्चे को जो है ख़त्म करवाए थे। आईपीसी की धारा 312 से लेकर के 318 तक भ्रूण हत्या, बच्चे की पैदा होने के बाद हत्या, बच्चे को पैदा ना होने दे के प्रयास, ये सारी चीज़ों को लेकर के आईपीसी की धारा 312 से लेकर 318 तक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। कर देते हैं महिला के साथ, और इंटेंशन होती है कई बार कि बच्चा गिर जाए, तो बहुत हीनियस ऑफेंस है जी। अगर आपने महिला के साथ मारपीट की है, ऐसा कोई भी कृत्य किया है जिससे बच्चा गिर सकता है, यानी कि बच्चा मर सकता है पेट में, तो बहुत हीनियस ऑफेंस है। अब बात करेंगे बच्चे को होने के बाद मार दिया, तो ये तो सीधा सीधा मर्डर है जी। क्या है? हत्या है, सीधी सीधी हत्या है, और हत्या के आरोप में मारने वाले को जेल होगी, ठीक है। कई बार क्या सुनने को मिलता है कि जी कई बार आप देखेंगे, मतलब मैं जो सुना अखबारों में पढ़ा, और मैं कह सकता हूँ क्योंकि हमारे सामने तो इस तरह के मामले पैदा होने के तुरंत बाद आप सुनते होंगे, झाड़ियों में छोड़ दिया, यहाँ एक बच्चा पड़ा हुआ मिला, वहाँ एक बच्चा पड़ा हुआ मिला। तो 0 से 12, यानी कि इसको ऐसे समझिए, जब बच्चा पैदा हो गया और जब तक 12 वर्ष का नहीं हुआ, यदि बच्चे को कहीं भी लावारिस छोड़ दिया जाता है तो भी अपने आप में गंभीर अपराध है।
यानी कि असंरक्षण, जिसको संरक्षण किया हुआ था उसको आपने असंरक्षित कर दिया। ये होता कब है? ज़्यादातर आप देखें कई बार क्या है, बच्चा ट्रेन में चढ़ा दिया, बच्चा झाड़ियों में फेंक दिया। ऐसी स्थिति में क्या है कि मान लीजिए बच्चा हुआ और पेरेंट्स एक्सपायर हो गए, या माता एक्सपायर हो गई, या पिता एक्सपायर हो गए, माता को नहीं रखना या पिता को नहीं रखना, या किसी और रिलेटिव के पास बच्चा था, अब उनको नहीं रखना, माता पिता दोनों नहीं रहे, तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को छोड़ देते हैं, सड़क पे छोड़ देते हैं, ट्रेन में बैठा देते हैं, या कहीं छोड़ के चले आते हैं। तो अगर आपने पैदा होने के बाद और 12 साल तक के बच्चों को आपने असंरक्षित तरीके छोड़ दिया तो एक बहुत ही हीनियस क्राइम आप कर रहे हैं, और इसके लिए गंभीर सजाओं का प्रावधान है कानून में, और कोर्ट को पावर है, यदि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है तो आपको सज़ा सुनाई जा सकती है इन मामलों में।